भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म और आस्था को सर्वोपरि माना जाता है और हिंदू धर्म में कई कर्मकांड होते हैं। इन्हीं कर्मकांड में एक है श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है। यह पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का समय होता है। इन दिनों को पितरों को समर्पित किया जाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्राद्ध का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। श्राद्ध कर्म केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सेवा करना, गरीबों को दान देना और उनकी सेवा करना हमारे पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा किसी और लोक में चली जाती है और यह आत्मा पितृलोक में तब तक रहती है जब तक कि उसका मोक्ष या उद्धार नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष का उद्देश्य हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष दिलाने के लिए पवित्र कर्म करना है। इस समय किए गए श्राद्ध कर्म से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि अगर हम इस समय में तर्पण, पिंडदान और भोजन दान करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब बात करते हैं तर्पण क्यों किया जाता है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पित करना। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो प्रसन्न होकर हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप शुभकामनाएं देते हैं। तर्पण से हमारे पितृ दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तर्पण न करने पर क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं करता है तो यह माना जाता है कि उसके पितृलोक में अशांति बनी रहती है और इसका प्रभाव उसके आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। इससे व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव उसके जीवन में बाधाओं, बीमारियों और परिवार में कलह के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए समय पर तर्पण और श्राद्ध करें। तर्पण करने के क्या परिणाम होते हैं? जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से तर्पण करता है उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे पितृलोक से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तर्पण करने से हमारे पितरों के प्रति कर्तव्य का निर्वहन होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है? श्राद्ध कर्म करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। यह सामान्यतः किसी योग्य पुरोहित या ब्राह्मण की सहायता से किया जाता है। पिंडदान। पिंडदान में चावल, जौ और तिल से बने पिंड को पवित्र मंत्रों के साथ अपने पितरों को अर्पित किया जाता है। तर्पण। तर्पण में तिल, जल और कुश से पितरों का आह्वान किया जाता है और उन्हें संतोष देने के लिए जल अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध कर्म के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। माना जाता है कि ब्राह्मणों को अर्पित किया गया भोजन और दान पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में सात्विक भोजन का ही उपयोग किया जाता है। इसमें प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध मन से इस कर्म को करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान किसी प्रकार की नकारात्मकता या क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह पवित्र कर्म है जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण करने से क्या लाभ होते हैं? पितृदोष का निवारण। यदि किसी के जीवन में पितृदोष है तो श्राद्ध और तर्पण से उसका प्रभाव कम होता है। आशीर्वाद प्राप्ति। हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। पारिवारिक शांति। श्राद्ध कर्म करने से परिवार में सद्भाव और शांति बनी रहती है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक लाभ। श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति को धार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं
और इससे एक पुण्य कर्म माना जाता है। इससे व्यक्ति का जीवन धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्राद्ध पक्ष में कौन सा दिन विशेष माना जाता है? श्राद्ध पक्ष का हर दिन किसी न किसी विशेष पितृ के लिए समर्पित होता है। इसके अलावा पितृपक्ष की अमावस्या को सर्व श्राद्ध पितृ विसर्जन कहा जाता है, जिसमें उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। तर्पण के दिन कौन सा भोजन तैयार करना चाहिए? श्राद्ध और तर्पण के दिन भोजन की तैयारी विशेष रूप से सात्विक और पवित्र होनी चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल और दूध से बनी खीर श्राद्ध के दिन विशेष मानी जाती है। गेहूं के आटे से बनी पूरी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सादे चावल भी श्राद्ध के भोजन में प्रमुख होते हैं। दाल, मूंग या अरहर की दाल का सेवन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। आलू, कद्दू, लौकी जैसे सात्विक सब्जियां बनाई जाती है। तर्पण और श्राद्ध के दिन तैयार किया गया भोजन सात्विक, पवित्र और शुद्धता से भरा होना चाहिए। इससे हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अंत में श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हिंदू धर्म की उन गहरी परंपराओं का हिस्सा है जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक होती है। इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना अति आवश्यक और शुभ माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे जीवन के कर्मों को संतुलित और सकारात्मक दिशा में ले जाने में सहायता करता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।